हेलो बच्चों, नमस्ते। महाराष्ट्र बोर्ड ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का विषय है मातृभाषा यानी हिंदी, घटक क्रमांक 6 मेरा बचपन। इसके पहले हमने 5 घटक का अध्ययन किया है। आज हम छठे पाठ की ओर बढ़ते हैं। छठे पाठ की जानकारी हमने पिछली कक्षा में 2 परिच्छेद की ली है। अब बचा हुआ जो घटक है उसकी जानकारी हम लोग लेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमने पिछली तासिका में जानकारी ली है या जो भी पढ़ा है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलो। मेरे पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। मेरी माँ का नाम पुतलीबाई था। मेरे मन पर यह छाप है कि माताजी साध्वी श्री थी। बड़ी भावुक पूजा पाठ के बिना कभी भोजन न करती। व्रत उपवास उनके जीवन के अंग बन गए थे। माताजी व्यवहार कुशल थी, दरबार की सब बातें जानती थी। बचपन में माँ मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल ले जाया करती थी। ऐसे माता पिता के यहाँ संवत 1925 की भादोबदी द्वादशी के दिन अर्थात सन 1869 के अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। बचपन वही बिता। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब मेरी उम्र 7 बरस की रही होगी। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद है। मैं अपने शिक्षकों का बड़ा आदर करता था। उनके प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझमें स्वाभाविक रूप से था। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कहे वह करना चाहिए। जो करे उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। वह श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक था। उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों बाइस्कोप दिखाने वाले दरवाजे पर फिरा करते थे। उसमें मैंने श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने का चित्र भी देखा। का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। इसी बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन लगी रहती। मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मैं इनके आधार पर अपने आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। को बच्चों, यहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पर मैंने देखो निशान लगा कर रखा है। ये वाला देखो, यहाँ तक ये वाला मैंने निशान लगा कर रखा था। तो इसके आगे हम आज जानकारी लेंगे। चलो पढ़ते हैं। मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है। देखो, मैंने सैर करने की आदत डाली। इसमें मेरे शरीर में कसाव आ गया। पढ़ाई में अक्सर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया। इस भूल की सज़ा आज भी मेरे मन को मिल रही है।
दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपने लिखावट पर बहुत पछताता हूँ। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इनमें नहीं लगता था। अब मुझे यह लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलत थी। पढ़ने के साथ साथ खेल एवं व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। देखो, महात्मा गांधी जी कह कि मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है और कभी भी हमें खुली हवा में घूमना चाहिए या थोड़ी सैर करना चाहिए। उससे हमारे शरीर के लिए वो अच्छा होता है। और मैंने सैर करने की आदत डाली। वो कह रहे कि मैंने उसी वक्त से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरे शरीर में कसाव आ गया, यानी उससे वो जैसे घूमने लगे, थोड़ा सैर करने लगे, तो उनका जो शरीर था वो शरीर थोड़ा भारी हो गया, यानी कसाव आ गया, बढ़ गया। पढ़ाई में अक्सर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में अक्सर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया था। देखो, उनके मन में एक गलत विचार आया है कि पढ़ाई में अक्सर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उनको लगता था कि पढ़ाई में अक्षर अच्छा हो चाहे नहीं हो, यानी अच्छा नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है कि पढ़ाई में जो अक्षर है वो अक्षर अच्छा होना ज़रूरी है। यह जो गलत विचार है वो गलत विचार उनके मन में कैसे बैठ गया था वो मालूम नहीं। इस भूल की सज़ा आज भी मेरे मन को मिल रही है। यानी महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे मन में एक गलत विचार आया था कि पढ़ाई में अक्षर चाहे कैसा भी हो अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यह गलत विचार उनके मन में बैठ गया था और उसकी भूल की सज़ा आज भी उनके मन को मिल रही है। दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखावट पर बहुत पछताता हूँ। और जब हमारा भी अक्षर अगर गंदा है, हमारी भी राइटिंग ख़राब है, तो हमें दूसरों का मोती जैसा अक्षर देख के भी हमें भी दुख लगता है, दुख होता है। और वैसे ही महात्मा गांधी जी के बारे में भी हुआ है कि वो आज दूसरों का मोती जैसा अक्षर देखते हैं तो वो अपने लिखावट से बहुत पछताते हैं। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और एक बार अगर समय निकल जाता है सुधारने का तो बार बार वो समय नहीं आता है। जिस समय में हमें जो भी कार्य करना है या जो भी सुधार करना है वो उसी समय में करना चाहिए। और महात्मा गांधी जी भी वही कह रहे हैं कि बाद में मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की लिखावट सुधारने की, लेकिन तब तक समय जो था वो समय निकल चुका था। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। वो कह रहे कि बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी, बल्कि बचपन में ज़्यादा खेलना चाहिए, यानी पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी चाहिए ताकि हमारे शरीर को और कसाव आ जाएगा। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। और वो कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षाओं के लिए, यानी जो बड़ी कक्षाएं हैं उनके लिए व्यायाम और क्रिकेट ये जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इनमें नहीं लगता था। और महात्मा गांधी जी कह रहे कि मेरा मन उसमें नहीं लगता था। अब मुझे यह लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलत थी। और उनको आज ऐसा लगता है कि तब मैंने खेलना चाहिए, तब मैंने व्यायाम करना चाहिए। यह अरुचि उनकी जो थी वो एक गलत थी। पढ़ने के साथ खेल एवं व्यायाम करना भी ज़रूरी है और पढ़ाई के साथ साथ खेल एवं व्यायाम करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग भी हफ्ते में एक बार पीटी करते हैं, जैसे शनिवार को
यानी वो हमारा व्यायाम हो जाता है। और खेल तो हम लोग 1-2 दिन बाद हर दिन आधा घंटा हमारा खेलने का रहता है। तो हम लोग अलग अलग प्रकार के जो खेल है वो खेलते हैं। यानी पढ़ने के साथ साथ यानी पढ़ाई के साथ साथ खेल एवं व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। बाद में समझ में आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। उनके बाद में उनके समझ में आया कि विद्याभ्यास में यानी पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा को मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए, तभी हमारा विकास अच्छे से हो पाएगा। अगला परिच्छेद है, कुछ गलत मित्रों की सोहबत से मुझे कस खींचने का शौक़ हो गया। देखो, उनको धीरे धीरे वो अगले क्लास में जाते रहे, वैसे वैसे उनमें बदलाव होते गए। से कुछ गलत मित्रों की सोहबत से मुझे कस खींचने का शौक़ हो गया। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके गए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और सिगरेट पीने की आदत भी जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मेरी यह सदैव धारणा रही कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक़ दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका। प्रत्येक बाल, युवा, प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। देखो, गांधी जी कह रहे कि मैं स्कूल में पढ़ता था तो कुछ गलत मित्र मुझे मिले और उनके सोहबत से मुझे कस खींचने का शौक़ हो गया। यानी जैसे सिगरेट, तंबाकू, ये सब शौक़ जो है ये करना, ये उनको उसके आदत लगी। और उनके पास पैसा न होने के कारण वो क्या करते थे कि उनके चाचा जो सिगरेट पीते थे और जो बचा हुआ फेंकते थे, वो चुरा कर अपना वो काम चलाते थे। यानी पैसा पास न होने कर उनके चाचा जो सिगरेट पीते थे और जो बचा हुआ जो भाग रहता था वो फेंकते थे, उनको उन्होंने चुराना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वो अपनी गलती का एहसास हो गया। देखो, फिर बाद में जो वो काम करते थे उसका उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये गलत है। और उसी के बाद सिगरेट पीने की आदत उनकी जाती रही। जब उनकी गलती जब समझ में आई कि नहीं, ये हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो उनकी धीरे धीरे जो आदत थी वो आदत भी जाती रही। फिर बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर धीरे धीरे उनकी गलती का एहसास होने लगा कि नहीं, हम लोग ये गलत काम कर रहे हैं, तब सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मेरी यह सदैव धारणा रही और उन्होंने मन में यह तय किया कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। अब उनके समझ में आया कि किसी भी नशे की जो आदत है वो जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना देखो, महात्मा गांधी जी कह रहे कि सिगरेट बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक़ दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका। और आजकल दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हमें दिखाई देते हैं कि हर जगह पर सिगरेट, बीड़ी ये पीते रहते हैं। जगह जगह पर छोटी छोटी पान टपरियाँ होती है, वहाँ पर सिगरेट, बीड़ी ये लेते हैं और उधर ही पीते हैं। ये जो दुनिया में जो इतना ये सिगरेट, बीड़ी पीने का शौक़ है वो क्यों है, यह मैं कभी समझ ही नहीं सका। और वो कह रहे कि मेरी इच्छा है कि प्रत्येक बाल, युवा, प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। महात्मा गांधी जी कह रहे कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, प्रौढ़ हो, कोई भी हो, सबको ये सब नशे से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने मेरा बचपन इस पाठ की जानकारी प्राप्त करके इसे ख़त्म किया है। अगली तासिकाएँ हम लोग इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी लेंगे, या प्रश्न उत्तर का जो स्वाध्याय है उसको हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।